आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। एक स्कूल की कक्षा 6 के 60 विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धियां नीचे की सारणी में दी गई हैं। तो हमें बुद्धि लब्धियां दी गई हैं 125.5 से 132.5 और उनकी बारंबारता दी गई है 1। इसी तरह से ये हमें सारे आंकड़े दिए गए हैं। अब इन्होंने कहा है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बहुभुज बनाएं। अब बारंबारता बहुभुज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए से लेके बी अंतराल दिया गया होता है, तो बारंबारता बहुभुज कैसे बनाते हैं, इनके मध्य बिंदु से बनाते हैं। और इनका मध्य बिंदु कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं और उसी को ही मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। अब जो इन्होंने हमें ये अंतराल दिया, ये एक तरह से उल्टा दिया है। देखिए, शुरू ये यहाँ से हो रहा है 62.5 से और ख़त्म हो रहा है 132.5 पे। तो हम क्या करेंगे, 162.5 और प्लस 69.5 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मध्य बिंदु 66 आ जाएगा। तो ये तो हो गया 66। अब क्योंकि इन सभी अंतरालों की जो वर्गमाप है वो कितनी है, 7 की है। ठीक है, तो हम इसमें 7 जोड़ते चले जाएंगे। तो 66 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 का 3, हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद क्या है, देखिए 73 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। ठीक है, फिर 80 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 87 आ जाएगा। फिर 87 में फिर से 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 94। 94 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 101 आएगा। फिर 101 में 7 जोड़ेंगे तो 108। फिर 108 में 7 जोड़ेंगे तो 115। 115 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 122। और 122 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 129। ठीक है, और इसकी अब हम बारंबारता लिख लेते हैं। तो बारंबारता देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे लिखना। तो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 15, फिर 12, फिर 10। ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ से शुरू होंगी इस तरह से। और 10 के बाद 6, 4, 3, 1, 6, 4, 3 और 1। अब इसके लिए हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर ले लेंगे और ग्राफ पेपर के एक्स अक्ष पर हम बुद्धि लब्धियां ले लेंगे और वाई अक्ष पर हम छात्रों की संख्या ले लेंगे। अब देखिए पहला क्या है, जो वर्ग चिन्ह यानी कि पहला मध्य बिंदु है 66, उसके ठीक सामने बारंबारता कितनी है, 1। तो 66 कहाँ होगा, इनके बीच में होगा 62, यानी कि इसके लिए बारंबारता कितनी है, 1, यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 66,1। फिर अगला क्या है, अगला है 73 के लिए 3 है। तो 73 के लिए कहाँ पर है, 3 पर है, यानी कि ये वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 73,3, ये वाला बिंदु है। ठीक, फिर अगला क्या है, अगला है हमारा 80 के लिए 5। तो 80 के लिए कितना है, 5 है, यानी कि 5 कहाँ पर होगा, 4 और 6 के बीच में ये वाला बिंदु हो जाएगा, 80 के लिए 5। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, 87 के लिए 15 है। तो 87 के लिए कितना है, 15। 15 कहाँ होगा, इससे और ऊपर होगा। ठीक है, 87 के लिए है हमारे पास 15। ठीक है, ये वाला बिंदु हो जाएगा 87 के लिए 15। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, 94 के लिए 12 है। तो 94 के लिए कितना है, 94 यहाँ होगा इसके बीच में, इसके लिए 12 है। तो 12 कहाँ है, 12 यहाँ पर है, ये वाला बिंदु है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 12, यहाँ पे हम लिख देंगे 94,12। ठीक है, फिर अगला क्या है, 101 के लिए 10 है। तो 101 के लिए कहाँ पर है, 10 पर है। 10 कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 101 के लिए 10 पर। ठीक, फिर उसके बाद है 108 के लिए 6 पर है। तो 108 के लिए कहाँ पर है, 6 पर है। तो ये वाला बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 108,6। ठीक है, उसके बाद 115 के लिए 4 पर है। तो 115 के लिए कहाँ पर है, 4 पर है, यानी कि
ये वाला बिंदु हो जाएगा 115,4। ठीक, फिर अगला क्या है, 122 के लिए 3 पर है, तो 122 के लिए कहाँ पर है, 3 पर है, यानी कि ये कहाँ होगा, ये वाला बिंदु हो जाएगा। ठीक है, 122 के लिए 3 पर। फिर अगला है 129 के लिए 1 पर है, तो 129 के लिए 1 पर, यानी कि ये वाला बिंदु होगा 129,1। और अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिला देंगे पेंसिल और पटरी की सहायता से। इस तरह से सभी बिंदुओं को मिला देंगे, ये मिला दिया। ठीक है, और इसके बाद जो इसके ऊपर बिंदु है, यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ मिला देंगे, फिर यहाँ से यहाँ मिला देंगे, फिर यहाँ से इधर मिला देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे मिला देंगे, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ मिला देंगे नीचे। अब एक काम और हमारा यहाँ पर है, वो ये है कि इससे जो ठीक अगले वाला अंतराल होगा उसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, यहाँ कहीं पर होगा। तो इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं, इसके मध्य बिंदु पर, यहाँ नीचे। ठीक है, और इसी तरह से जो इसका प्रारंभिक बिंदु है उससे ठीक पहले वाले अंतराल के हम मध्य बिंदु से मिला देंगे, यहाँ पर, ये देखिए यहाँ। ठीक है, और एक छोटा सा काम अभी और है, वो ये कि ये दूरी हमने यहाँ से यहाँ तक की इतनी मानी हुई है, जबकि वास्तव में ये इतनी नहीं है, तो इसको हम एक इस चिन्ह द्वारा दर्शा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये हमने इतनी दूरी मान ली है 0 से लेके यहाँ तक की। ठीक है, अब ये 66 है, तो इससे इसके ठीक पहले वाला जो मध्य बिंदु होगा वो कितना होगा, इसमें से हम 7 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 60, और एक ये 59 हो जाएगा। और ये वाला मध्य बिंदु क्या होगा, क्योंकि ये वाला मध्य बिंदु 129 है, तो इसके ठीक अगला वाला होगा 136। ठीक है, तो ये हमारा देखिए बारंबारता बहुभुज बनकर तैयार है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।